अगर आप लोन, कर्जे या किसी भी तरह के डेट में हो और आप हर महीने सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट रोड मैप एंड आप लोग के साथ एक प्लानिंग शेयर करने वाला हूं जिससे आप डेट फ्री हो सकते हो, यानी अपने कर्जों से मुक्त हो सकते हो। अगर आप 2 लाख रुपए के कर्जे में हो और आप महीने के सिर्फ 12,000 रुपए कमाते हो, आप इजी अपने कर्जों को चुका सकते हो। तो चलिए पूरा कंप्लीट रोड मैप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके इससे ज्यादा कर्जे हैं, आप सही से रोड मैप नहीं बना पा रहे हो, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना कि आप टोटल कितने कर्जे में हो और आपकी मंथली कितनी अर्निंग होती है, तो फिर उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो उनके लिए जिनका सिर्फ 2 लाख रुपए का कर्जा है और उनकी मंथली कमाई 12,000 रुपया है। और जो रोड मैप मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, इसका डाउनलोडिंग भी लिंक मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप ये पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये पीडीएफ भी आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप लोग को बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपका 2 लाख रुपए का लोन है और आपकी सैलरी सिर्फ 12,000 रुपया है और आप सिर्फ ओनली इंटरेस्ट पे कर रहे हो। आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस नहीं हो रहा है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं हो रहा, बस खाली आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हमको क्या करना है, हमको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप्स 1, आपको रियलिटी एक्सेप्ट करना है। आपसे गलती हुई, आपने कर्जा लिया, लोन लिया, सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आप क्यों लिया था, क्या रीजन था, वो सब सारी चीज आप लोग को पता है, उस पर हम डिस्कस ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अब आपको किन बातों को ध्यान रखना, सबसे पहले डोंट इग्नोर योर डेट, ठीक है। आपको अपने कर्जों को इग्नोर नहीं करना। आपने कर्जा लिया, आपको पता होना चाहिए कि आपको ये रीपे करना है, 100% आपको भरना ही पड़ेगा, इससे तुम भाग नहीं सकते, इसको झुठला नहीं सकते। तो उसके बाद आप कहीं आपको लिखना है, पेन पेपर लेके उस पर लिखो, मोबाइल में लिखो, कहीं पे भी लिखो कि आपने किन से कितना कर्जा लिया और क्यों लिया था, रीजन क्या था, वो सब कुछ लिखोगे तो तुम्हारा माइंड ज्यादा क्लियर होगा। तो सपोज करो फ्रेंड से आपने 10,000 रुपया लिया, पर्सनल लोन आपका 1,90,000 का चल रहा है, टोटल लोन अमाउंट हमारा हो गया 2 लाख रुपया, ठीक है। हम जस्ट मैं एक रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि आपका सिचुएशन क्या है। अगर आप कमेंट करोगे कि आपका टोटल कितने लोन चल रहे हैं, आप टोटल कितना इंटरेस्ट पे करते हो और आपकी मंथली इनकम क्या है, तो उस पर मैं एक पूरा कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट करना। अभी स्टेप 2 हमारा क्या रहेगा कि हमको मंथली प्लान बनाना पड़ेगा। मंथली बजट प्लान क्या रहेगा, अगर आपकी सैलरी 12,000 रुपया है तो आप 7,000 रुपया आपको रेंट, फूड, ट्रैवल्स में स्पेंड करना है, ठीक है। फिर उसका जो आपका 5,000 जो रिमेनिंग अमाउंट हो रहा है उसको सेविंग प्लस डेट क्लियर करने के लिए यूज करना है। 3,000 रुपया आपको लोन रीपेमेंट करने के लिए यूज करना है। बाकी जो 2,000 रुपया रिमेनिंग अमाउंट हो रहा है उसको सेव करना है, उसको सेविंग में डालना है, ठीक है। हर महीने 2-2 हज़ार रुपया आप जब सेविंग करोगे, इससे क्या होगा, कभी भी अगर आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आते हैं, जो आपका सेविंग अमाउंट होगा वो वहां पे आपका हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आपको कोई दूसरा लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप दूसरे लोन से बच जाओगे। अगर आप ऐसे सेविंग नहीं रखोगे, कभी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी, इमरजेंसी पड़ा, वो इमरजेंसी से निकलने के लिए आप एक और लोन ले लोगे। जब आप एक और लोन ले लोगे तो फिर आप और ज्यादा कर्जे में डूब जाओगे, फिर धीरे धीरे ऐसे फिर कर्जे से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। कर्जे से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पहले ये सोचना पड़ेगा, जो भी मेरा लोन चल रहा है, जहां से मैंने कर्जा लिया है, अब इसको निपटाना है, मेरे को कोई दूसरा लोन या कर्जा नहीं लेना किसी से। तो उससे बचने के लिए आपको हर महीने छोटे छोटे सेविंग भी करते हुए चलना है, तभी आप बच पाओगे। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको कभी भी कहीं पे भी पैसे की जरूरत हो सकती है, तो उस चीज के लिए आपको हर महीने की 2,000 रुपए की सेविंग भी करनी पड़ेगी। स्टेप 3, स्नोबॉल मेथड बेसिकली कब काम आता है, अगर बहुत सारे लोग ने मल्टीपल लोन्स लेकर रखे हैं, 4-5 लोन चल रहा है, तो उसमें जो सबसे कम लोन अमाउंट होता है सबसे पहले उसको रीपे करना होता है, फिर उसके बाद वाला जो अमाउंट होता है उसको रीपे करना होता है, फिर उसके बाद वाला जो अमाउंट होता है उसको रीपे करना होता है। यानी एकदम सबसे कम अमाउंट से हमको स्टार्ट करना होता है, सबसे कम अमाउंट वाला हमको रीपेमेंट करके उसको क्लियर करना होता है। इससे क्या होता है, जो सबसे कम वाला लोन अमाउंट होता है वो बहुत जल्दी वो क्लियर हो जाता है, तो इससे आपके अंदर एक डिसिप्लिन और एक कॉन्फिडेंस आता है और आपको ऐसा लगता है कि भाई अब मेरे धीरे धीरे लोन कम हो रहा है, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बना रहता है, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू हम लोन को रीपे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो हमको सबसे पहले पे ऑफ स्मॉलेस्ट लोन फर्स्ट, सबसे छोटा लोन है उसको हम पहले पे करेंगे। तो हमारे इस केस में क्या है, 10,000 रुपया जो आपने दोस्त से लिया था लोन, ये सबसे छोटा है। फिर उसके बाद जो हमारा पर्सनल लोन चल रहा है 1.9 लाख का चल रहा है, ये बड़ा है। तो सबसे पहले 10,000 रुपया जो फ्रेंड का, इसको हम खत्म करेंगे। अगर इसको 3,000 रुपया हर महीने पे करते हो तो 3 महीने में आपका ये जो दोस्त का 10,000 रुपये का जो लोन था ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये खत्म होगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई अब सिर्फ मेरा एक है, जहां पे 2 था अब वहां पे सिर्फ 1 लगेगा, तो आपको ये ज्यादा इजी पड़ेगा, तो अब और ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे इस अमाउंट को रीपे करने के लिए। अब चौथा स्टेप्स ये है कि आपको साइड इनकम बिल्ड करना पड़ेगा। समझो भाई 12,000 रुपए में कुछ नहीं होगा, साइड इनकम बिल्ड करना पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग में आपको कम से कम 5 से 6,000 रुपए का मंथली टारगेट रखना पड़ेगा साइड इनकम का। साइड इनकम में आप क्या कर सकते हो, जॉब से आने के बाद उसके बाद आप स्विगी या जोमेटो चला सकते हो, जहां से आप पर डे वहां से आप 300 रुपए कमा सकते हो। ये दूसरा ये जो चीज है, इसको हम एक डेडिकेटेड किसी और वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा, ये थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाएगा समझाने बैठूंगा तो। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जहां पे डेटा एंट्री या कैनवा पे आप पोस्टर डिजाइनिंग, ब्रोशर डिजाइनिंग, थंबनेल्स एंड उसके बाद रिज्यूमे, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज आप कैनवा
के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आप चाहो तो कि यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल खोल सकते हो, जहाँ पे आप वहाँ पे कुछ अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कोई प्रोडक्ट की रिव्यू कर रहे हो, उस प्रोडक्ट का अफिलिएट लिंक डाल दोगे तो वहाँ से अगर कोई बाई करता प्रोडक्ट तो वहाँ से एक अर्निंग बनेगा। फिर यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स पे आपके वीडियोस पे जो व्यूज आएंगे उस पे भी आपको अर्निंग बनेगा अगर चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये भी साथ में ट्राई कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, अगर टोटल मान के चलो तुम्हारा 12,000 तुम्हारा जॉब है और 5,000 रुपया तुम साइड इनकम कर रहे हो, तो टोटल महीने का आपका तुम्हारा 17,000 रुपया हो रहा है, ठीक है। अगर इसका जो दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसकी वजह से तुमने लोन लिया है, वहां से भी अगर अभी तो आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया, आप समझ चुके हो कि भाई वहां से जो आप कर रहे हो जितना पैसा निकालने की कोशिश करे तो उतना नहीं निकलेगा, तो वहां से भी आप महीने का 4 से 5,000 रुपया आराम से निकाल सकते हो अगर पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चलते हो तो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको ग्रुप में मिल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा इस सारी चीज़ों को अचीव करने में। स्टेप 5 है नो स्पेंड डिसिप्लिन। आपको बनाना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन एक बिल्ड करना पड़ेगा, आपको पैसे कहाँ कहाँ स्पेंड करना है और कहाँ कहाँ स्पेंड नहीं करना है। जैसे देखो, आपको फास्ट फूड में स्पेंड नहीं करना है, गैजेट्स में नहीं करना है, नो आउटिंग्स, और फुल फोकस आपको डेट क्लियर करना है। इतना बढ़िया मोटिवेशन लाइन लिखा हूं, देखो, आपका सैलरी छोटा हो सकता है लेकिन आपका प्लान बड़ा होना चाहिए, और 2 लाख रुपया लोन भी जीरो हो सकता है अगर स्ट्रेटजी और पेशेंस दोनों हो। अब कमेंट करोगे तभी आपको वीकली ट्रैकर शीट मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अभी मैं बताता हूँ। स्टेप 6 जो हमारा वीकली ट्रैकर। अब वीकली कैसे ट्रैक करोगे, वीक 1, वीक 2, पेड अमाउंट इतना है और आपका साइड इनकम इतना हुआ, लोन बैलेंस कितना है यहाँ पे वो लिखते जाना है, आपने कितने अमाउंट पे कर दिया वहाँ पे ये लिखते जाना है, और यहाँ पे वीक लिख सकते हो अगर आप वीकली पेमेंट कर रहे हो। अगर आप मंथली पेमेंट करो तो यहाँ पे मंथली लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पे मंथली हो जाएगा, जैसा हो वैसा। लेकिन यहाँ पे वीकली लिखना। अब देखो, वीकली लिखोगे तो इससे क्या होगा, मान के चलो अगर आप कहीं से साइड इनकम जनरेट कर रहे हो तो हर वीक में पेमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे पेमेंट को मेंशन करते जाओगे आप, ठीक है। और यहाँ जैसे मान के चलो एक मंथ में 4 वीक होता है, तो पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, यहाँ पे चौथा वीक आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका लोन अमाउंट आ जाएगा 3,000 रुपये का आपने रीपे किया, और यहाँ पे लोन बैलेंस जो भी बचेगा यहाँ पे लोन बैलेंस लिख दोगे, ठीक है। तो आप ऐसे चाहो तो आप वीकली या मंथली जो भी हो वो आप ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रैकर डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल पर जितने भी बंदे ज्वाइन है उनको पता होगा, क्योंकि ये टेलीग्राम पे ही मैं डालूंगा सारा चीज़। तो अगर आपको ये सारी चीज़ चाहिए, PDF वगैरह, ये ब्लू प्रिंट भी चाहिए या आपको ट्रैकर चाहिए, सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप कमेंट करोगे तो आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस, ये था कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों में से किसी के भी 2 लाख रुपए का लोन है तो आप ये ब्लू प्रिंट को फॉलो करके 2 लाख रुपए अपना लोन रीपे कर सकते हो।